Hello guys, I'm W. Welcome to KTC क्लासेस। आज क्लास 10th के गणित विषय के अंतर्गत हम लोग वास्तविक संख्याएं के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें से जितने आप सही मारेंगे उत्तर, उनको आप जो है अपने कॉपी में लिख कर रखेंगे और हमें मैसेज करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है थ्योरी क्लास में, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न संख्या प्रथम का आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका सही जवाब डी होगा, यानी अशांत। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वह परिमेय संख्या जिसका हर को हम 2m गुना 5n के रूप में लिख सके, वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। चूँकि यहाँ हर की जगह 15 है और 15 को हम 2m गुना 5n के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही जवाब सी होगा। क्यों होगा? देखिए, ऑप्शन ए में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 8 64, 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल, इसका 6 हो जाएगा। 8/6 लिख सकते हैं, इसका 9×81 हो जाएगा, ये परिमेय है। और 7/3 इसको लिख सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन को। इस तीनों परिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि √2 है 1। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। तो √2 एक आपको थ्योरी में हम बता चुके हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या, से मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। जैसे आप ले लीजिए कि 3 और 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर है मैक्सिमम, वो क्या है? 1 है। इसीलिए इसका 5वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है परिमेय संख्या। 6ठा क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ये √2 और √2 कट जाएगा, बचेगा 2
2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर बाकी तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या है ना। इसको हम p/q के रूप में लिख दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो क्या होता है, HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या की बात कर रहा है, क्रमिक सम संख्या की बात। तो हम लोग जानते हैं कि 2 लगातार सम संख्या में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है वो 2 होता है, इसलिए सतमा का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसे देखिए, मान लीजिए कि 4 और 6 2 क्रमिक सम संख्या, इसे मैक्सिमम कॉमन जो है वो 2 है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो गुना ए बी का लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग जानते हैं 2 संख्या का मौसो गुना लॉसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आप लोगों को थ्योरी में बता चुके हैं। तो थ्योरी में बता चुके हैं लॉसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसलिए सही ऑप्शन 8वां का सी होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आप लोगों को पहला चैप्टर में थ्योरी में बता चुके हैं, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा, यूक्लिड साहब ने जो टेक्निक दिया था वो 2 संख्याओं के 2 धनात्मक संख्याओं के मौसो निकालने का टेक्निक दिया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, चलिए और आज का 10वां क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, तो आप लोग सही से ऑप्शन चुनेंगे। क्वेश्चन है पाई है, पाई कैसी संख्या है, ये आपसे पूछा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जो लिखते हैं पाई का मान 22/7, ये पाई का जो मान लिखते हैं ये जो है वैल्यू 22/7, ये जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई का लगभग मान 22/7 होता है कि नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, 10वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले क्लास से मिलेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें कमेंट कर बताएंगे कि आपने 10 में से कितना सही जवाब दिया। थैंक्स, नेक्स्ट मिलते हैं।